प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, हो सकता है कि आप अपने जीवन में समस्याओं से होकर गुजर रहे हो। आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हो और आप सोच रहे हो कि कैसे आप इन समस्याओं से बाहर आओगे, कैसे प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। तो आज आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल होइए। प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक समस्या से छुटकारा देंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं निर्गमन की किताब उसके 19 अध्याय में 4 और 5 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे और समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, इजराइलियों को परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है। जब वहाँ पर मूसा जब सीनै पर्वत के पास में था और वो सीनै पर्वत पर चढ़ गया परमेश्वर से बातचीत करने के लिए, तब परमेश्वर ने उसे इस बात को बताया कि तू इजराइलियों से, याकूब के वंश से इस प्रकार से कह, उनको इस बात को बता दे कि मैं तुम्हें मिस्र देश से इस प्रकार से छुड़ा के लाया हूँ, मानो जैसे एक उकाब पक्षी अपने बच्चों को अपनी पंखों पर उठा करके लेकर आता है। इसी प्रकार से मैंने तुम्हें वहां से उठाया और यहां तक अपने पास लेकर के आया हूं। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं कि जिस प्रकार से एक चिड़िया अपने बच्चों की देखभाल करती है, उन्हें संभालती है, उन्हें आगे लेकर के चलती है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने भी तुम्हें मिस्र देश से इसी प्रकार से निकाला, तुम्हारी देखभाल की, तुम्हारी रेख देख की, तुम्हें सुरक्षित यहां तक लेकर के आया हूं। उस अंधकार भरे जीवन से, उस बंधुआई के जीवन से, उस कठोर जीवन से मैं तुम्हें छुड़ा करके लेके आया हूं और तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है। अब तुम्हें इस बात का स्मरण रखना है, अब तुम्हें इस बात को ध्यान देना है, इस बात पर अपने मन को लगाना है। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, यदि तुम अब मेरी मानोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, जो कुछ आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं, जो कुछ आज्ञाएं मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, यदि तुम उनको मानोगे, यदि तुम मेरे पीछे चलोगे, यदि तुम मेरे नियमों पर चलोगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं पर चलोगे, तब तुम मेरे निज धन ठहरोगे, तुम मेरी संतान ठहरोगे। दूसरे शब्दों में कि मैं तुम्हारी ओर से रहूंगा, तब तुम मेरे लोग कहराओगे, तब मैं तुम्हारे साथ में बना रहूंगा। कहता है कि समस्त पृथ्वी में से तुम मेरे निज धन ठहरोगे, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में कार्यों को करूंगा। और तब मूसा ने इन आज्ञाओं को समस्त इजराइलियों को सुना दिया कि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के नियमों पर, परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलेगा, उस व्यक्ति को परमेश्वर अपना निज धन ठहराएगा, उस व्यक्ति को परमेश्वर अपना प्रिय ठहराएगा, उस व्यक्ति के साथ में परमेश्वर रहेगा, उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा, उस व्यक्ति को वो हर एक खतरे, मुसीबत, हानि से बचाएगा, उसे सुरक्षित रखेगा। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, क्योंकि आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां चल रही हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप भी परमेश्वर की माने, परमेश्वर की आज्ञा पर चलें, परमेश्वर के पीछे चलें, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, उसकी आज्ञाओं पर चलें। और जब आप इस प्रकार से करते हैं, जब आप उसके नियमों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू करते हैं, तो आप परमेश्वर के निज धन ठहरते हैं, आप ईश्वर के निज धन ठहरते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के निज धन ठहरते हैं। यानी कि फिर वो आपके साथ में होता है, वो आपके साथ में होता है। और आप जानते हैं, जब प्रभु आपके साथ में है, जब सर्वशक्तिमान आपके साथ में है, जब सब कुछ को बनाने वाला आपके साथ में, जिसकी ये सारी पृथ्वी है, जब वो आपके साथ में है, तो आपको वो समस्याओं में नहीं रहने देगा, फिर आपको वो घटी कमियों में नहीं रहने देगा, फिर वो आपके जीवन से इन सब चीज़ों को दूर कर देगा। हर एक समस्या, हर एक परेशानी, हर एक दुख, हर एक बीमारी को वो आपके जीवन से दूर कर देगा, बशर्ते आपको उसके नियमों पर चलना होगा, उसकी आज्ञाओं पर चलना होगा, उसकी विधियों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना होगा। जैसा प्रभु चाहते हैं वैसा जब आप अपना जीवन जिएंगे, तब प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे और सब समस्याओं से आपको बाहर निकालेंगे। हालांकि उन्होंने आपको उस दासत्व के
जीवन से निकाल दिया है, उन पापों से आपको छुटकारा दे दिया है, उस अंधकार भरे जीवन से आपको निकाल दिया है। परंतु अब आपका काम है कि प्रभु के पीछे चलना। अब आपका कर्तव्य है उसके पीछे विश्वास योग्यता के साथ में चलना। यही तो परमेश्वर का वचन इजराइलियों से कह रहा है कि मैंने तुम्हें निकाल दिया है, मैं तुम्हें मिस्र देश से निकाल कर ले आया हूं। अब तुम्हारा काम है कि तुम मेरे पीछे चलो, अब तुम्हारा काम है कि तुम मेरी आज्ञाओं पर चलो, अब तुम्हारा काम है तुम विश्वास योग्यता के साथ में चलो। और जब तुम ऐसा करोगे, जब तुम मेरे पीछे विश्वास योग्यता के साथ में चलोगे, जब तुम मेरी आज्ञाओं और मेरे विधियों पर चलोगे, तब तुम मेरे निज धन ठहरोगे, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे, तब तुम मेरे लोग ठहरोगे, और तब मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करूंगा, तब मैं तुम्हारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करूंगा। फिर आपके जीवन में ये छोटी छोटी समस्याएं नहीं रहेंगी, परमेश्वर सबको आपके जीवन से दूर कर देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। एमसीजी सिस्टर जी, मेरा नाम मनदीप कौर है और कुछ दिन पहले मेरे मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा, उनके पेट में इन्फेक्शन और टाइफाइड हो गया था। फिर मैंने व्हाट्सएप पर पास्टर जी पीके ब्रदर को और सिस्टर अमरता जी को वॉइस मैसेज छोड़ा प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, और उन्होंने, आपने और आपकी पूरी टीम ने मेरी मम्मी के लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना की और मेरी मम्मी, प्रभु ने प्रार्थना को सुना। आज मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है और उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। मैं प्रभु जी का और आप पास्टर जी का और ब्रदर सिस्टर अमरता जी का और पूरी आपकी टीम का धन्यवाद करती हूँ। आमीन। सो हम आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और मैं आशा करती हूँ आप सब ने वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पवित्र सामर्थी, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता आपकी महिमा करते, बड़ाई करते परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु। आज की शाम में प्रभु हृदय से परमेश्वर पिता हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें ये समय दिया है कि हम मिलकर प्रभु आपके उपस्थिति में बैठे धन्यवाद करें, आपकी हुजूरी को प्रभु अपने जीवन में महसूस करें। और धन्यवाद प्रभु तेरे वचन और वायदे के अनुसार आज की शाम में प्रभु तू हम सबके साथ में है। जब प्रभु दुनिया से, देश विदेशों से प्रभु तेरे लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु जहां कहीं भी हैं वहीं आपकी उपस्थिति उनके साथ में है, वहीं आपका पाक रूह उन्हें गाइड कर रहा है, वहीं आपका आत्मा परमेश्वर उनके अंदर है। हालेलुया। धन्यवाद आज की शाम में आपके नाम से प्रभु जी, आपकी पवित्र प्रजा, आपके निज धन प्रभु यीशु मसीह जिन्हें आपने चुना है, बुलाया है अपनी संगति में, मेरे प्रभु जी इन सबको आपके नाम से ब्लेस करते हैं परमेश्वर, आशीष देते हैं प्रभु। सच में मेरे खुदावन, क्योंकि प्रभु तूने प्रभु हमें आशीषों को देने के लिए और आशीषों को अपने जीवन में रिसीव करने के लिए बुलाया है परमेश्वर पिता। आपने कहा है कि तुम आशीषों के वारिस हो। हालेलुया। धन्यवाद पिता। आज की शाम में मेरे प्रभु यीशु मसीह हम क्षमा मांगते हैं प्रभु जी हर एक गुनाह के लिए प्रभु, जो दिन भर में आपके बेटे बेटियों से हम सब से हुए हैं प्रभु। आज हर एक जन अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहा है मेरे प्रभु, आप उनके गुनाहों को माफ करें पिता, आप उन्हें पाक साफ करें प्रभु, आप अपने लहू से उन्हें धोकर शुद्ध और पवित्र करें प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे यीशु मसीह। सच में प्रभु आप अच्छे हैं, धन्य हैं, परम धन्य परमेश्वर हैं, हम सबके जीवन के आधार हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। आज हर एक जन जो तुझ पर भरोसा करता है प्रभु, उसके जीवन में आज की शाम में आप एक बड़े आश्चर्य कर्म को करें, एक बड़े अद्भुत काम को करें। आज आप उनकी प्रार्थना का उत्तर दें, आज आप उनके जीवन में कार्य करें, आज आप इन्हें चंगा करें, आज आप इनके लिए सॉल्यूशंस को दीजिए। आज प्रभु यीशु इनके चिंता को दूर कीजिए, आज प्रभु इन्हें शांति दीजिए, आज अपने आनंद से इन्हें भरे। हाँ प्रभु, आज की शाम में प्रभु ये सारी बातें इनके जीवनों में ये रिसीव करने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ जो वचन के द्वारा आज की शाम में आपने बातचीत किया मेरे प्रभु। आप अपने लोगों को वचन के द्वारा सामर्थ्य से भरते हैं, आप उन्हें ढाढ़स देते प्रभु, आप उन्हें उत्साहित करते प्रभु जी। आज प्रभु जिस प्रकार प्रभु हमने सुना प्रभु कि सच में प्रभु जब तेरे लोग तेरी आज्ञाओं को मानते हैं, जब तेरे नियम में, जब तेरे नियमों के अनुसार, तेरे वचनों के अनुसार, तेरे
तेरे कहे हुए एक एक वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते परमेश्वर, तो सच में प्रभु तूने कहा कि तुम मेरे निज धन ठहरोगे। हाँ परमेश्वर पिता, और आप उनके जीवनों में अपने आश्चर्य कर्म को करेंगे, आप उनकी सहायता करेंगे प्रभु, आप उन्हें कभी टलने नहीं देंगे, आप उन्हें कभी लज्जित नहीं होने देंगे। हाँ परमेश्वर, बहुत बड़े बड़े वायदे परमेश्वर जो तूने वचन के द्वारा हमसे किए हैं, उन्हें प्रभु यीशु आप पूरा करते हैं, उन वायदों को पूरा करते हैं। हाँ प्रभु, आप वायदे के पूरा करने वाले परमेश्वर है मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, क्योंकि आप मनुष्य नहीं कि अपनी बातों से आप पलट जाएं मेरे प्रभु। जो आपने कहा है वो आप करते हैं परमेश्वर पिता। आज की शाम में मैं दुआ करती हूँ पिता प्रभु, जो भी प्रॉब्लम्स प्रभु इनकी लाइफ में है, मैं नहीं जानती प्रभु कैसी सिचुएशन इनके परिवार में है, क्या परिस्थितियां इनके जीवन में है, क्या इनके लाइफ में हो रहा है, परंतु पिता ये खुद इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु जी अपनी बातों को आपके आगे रख रहे हैं। हाँ प्रभु, यदि कोई अपने परिवार को लेकर परेशान है, अपने पारिवारिक स्थिति को लेकर परेशान है, परिवार में होने वाले कलेशों को देखकर परेशान है, परिवार में होने वाले मन मुटाव, गुस्से को लेकर और नाना प्रकार की बातें जो फैमिली में पाई जाती हैं उनको लेकर परेशान है मेरे प्रभु, तो मैं आपसे दुआ करती हूँ कि आज फैमिली से रिलेटेड, इनकी फैमिली से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम को आप दूर करें पिता, क्योंकि ये तेरे लोग हैं जो तुझ पर विश्वास करते, तेरे नियमों के अनुसार चलते। परमेश्वर आशीषित करें आप इन्हें और इनके परिवार को। मैं दुआ करती हूँ पिता कि जो प्रभु इस समय प्रभु जी अपनी स्टडी से रिलेटेड प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अपने बच्चों की स्टडी के लिए प्रभु जी, अपने आगे सफल होने के लिए प्रभु, जो कुछ भी वो तैयारी अपने एग्जाम्स के लिए, स्टडी के लिए, जॉब के लिए कर रहे हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ पिता कि आप उन्हें ब्लेस करें, ज्ञान बुद्धि समझ से भरे। मैं दुआ करती हूँ जितने लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए, कर्जे के लिए, लोन के लिए और बहुत से ऐसे काम है प्रभु जी जो फाइनेंस के थ्रू प्रभु इनके रुके पड़े हैं प्रभु, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु जी। मेरे खुदा, जो अपने जीवन में प्रभु अपने हृदय परिवर्तन के लिए, अपने लाइफ स्टाइल के चेंज होने के लिए, अपने आचार व्यवहार चेंज होने के लिए, या फिर परिवार में किसी जन के जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, तो मैं दुआ करती हूँ कि उनके जीवन में आप कार्य कीजिए। इस समय जितने लोग रोगी हैं, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, बीमारियों में है मेरे खुदावन, छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु, उन्हें आपकी हुजूरी में रखते हैं, आपकी उपस्थिति में रखते हैं और उनकी बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से डांट कर इनके शरीरों से दूर करते हैं, डांट कर उस घाव को प्रभु नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हर एक चोट को प्रभु यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देते हैं। मेरे प्रभु, आप इनके घावों को बांधे, इनकी चोट को चंगा करें और इनकी सारी बीमारियों से इन्हें आजाद करें। और धन्यवाद, ऐसा ही प्रभु जी आज की शाम में आपने कर दिया है। छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु आपने उन्हें छू लिया है प्रभु, आपने चंगा किया प्रभु, उनके बीमारी को दूर किया प्रभु। आपका धन्यवाद परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपने मेरे खुदावन, हम देखते हैं वचन में, बाइबल में हमें बहुत सारे रोगियों को जिसे तूने चंगा किया, लकवे के रोगी को तूने चंगा किया, 38 वर्ष के रोगी को तूने चंगा किया, 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी जिस स्त्री को थी उसे तूने चंगा किया। आज भी प्रभु तू वही आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों को चंगा करे, क्योंकि पिता तेरे नियमों, तेरे वचनों के अनुसार, तेरी शिक्षा के अनुसार ये अपने जीवन को निर्वाह कर रहे हैं। पिता, यदि आज भी प्रभु ये चूक रहे हैं उन बातों में प्रभु यीशु मसीह, जब तेरे अनुसार नहीं चल पा रहे हैं प्रभु, वचन के अनुसार नहीं चल पा रहे, तो पवित्र आत्मा इनकी सहायता करें कि तेरे वचन के अनुसार चल सके। आज प्रभु दिन भर में बहुत सारे स्ट्रेस को लेकर, चिंता को लेकर, बहुत सारे डिप्रेशन को लेकर ये बैठे हैं प्रभु यीशु, वो चिंता, वो फिक्र, वो सारा डिप्रेशन इनके जीवन से चला जाए और परमेश्वर आप इन्हें शांति दे, सुकून दे परमेश्वर, आराम दे, विश्राम दे परमेश्वर। पिता, मैं दुआ करती हूँ आज रात में अच्छी नींद के लिए प्रभु, कि आप इन्हें अच्छी नींद दें प्रभु, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक प्रभु अच्छी नींद दे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जब ये सुबह उठे तो तेरी महिमा करें प्रभु। बहुत सी बातें जब रात में ये डरते हैं, बहुत सी बातें जो बुरे सपने देखते हैं, गलत गलत विचार इन्हें आते हैं प्रभु, दुष्ट इन्हें डराता परमेश्वर, आज वो दुष्ट के कार्य, वो बुरे सपने, वो डर इनके जीवन से चला जाए प्रभु, ये आपकी महिमा करने पाए। आज रात में प्रभु इन्हें संभाले, सुरक्षित रखें, ताकि नया दिन आपके साथ जब देखें तो बारंबार हृदय से आनंदित होकर प्रभु तुझे धन्यवाद दे सके। धन्यवाद आज हर एक प्रार्थना विनती के लिए जो प्रभु इनके द्वारा कही गई, इंस्टाग्राम में आई है, फेसबुक में आई है, मेरे प्रभु उन सारी प्रार्थना विनती को आपके आगे रखते हुए और ये आशा, इस उम्मीद में परमेश्वर कि आपने एक एक की सुनकर उसका उत्तर हाँ आमीन में दिया है। यीशु के नाम से इस विनती को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।